दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 67 पढ़ेंगे। इसके पहले आप 66 प्रैक्टिस सेट तक पढ़ चुके हैं और उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। उसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक प्रश्न था दंगे में मुर्गा, यह किसका रचना है? तो यह ज्ञान चतुर्वेदी का है, जबकि गोपाल चतुर्वेदी उसमें आंसर किया गया था। और इसको सही करके टेलीग्राम चैनल पर मतलब सही आंसर करके डाल दिया गया है। तो आप सही आंसर के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन कहीं कुछ त्रुटिवश गलत अंकित हो जाता है, मेरे द्वारा गलत बोल दिया जाता है, उसको टेलीग्राम चैनल पर शुद्ध करके अपलोड किया जाता है। और एक प्रश्न और था पानी भीतर फूल, यह एकांत श्रीवास्तव की ही रचना है। हम बताए थे इसमें 2 लोगों का कंफ्यूज किए था थोड़ा सा कि किसका है, तो एकांत श्रीवास्तव का ही है। तो ये 2 क्वेश्चन 66 वाले में ये था, उसको आप सही कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा उसको। आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे उसमें पहला प्रश्न है दांत में फंसी कुर्सी, जो 1996 की रचना है। यह किसकी रचना है आपको ये बताना है। क्या ये गोपाल चतुर्वेदी का है, या बरसाने लाल चतुर्वेदी का है, या शरद जोशी का है, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी का है? किसका है? गोपाल चतुर्वेदी, बरसाने लाल चतुर्वेदी, या शरद जोशी, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यह एक निबंध है। यह निबंध किसका है आपको यह बताना है। क्या ये विनोद शर्मा का है, या शरद जोशी का है, या रविंद्र त्यागी का है, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी का है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे एक निबंध है, ये किसका है? तो आप सही आंसर दीजिए और हम आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप इन प्रश्नों को, जो भी प्रश्न आपको यहाँ से दिए जाते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, ताकि हमें एक दिशा मिलता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, शरद जोशी। किसका है ये? शरद जोशी का ये निबंध है। तीसरा प्रश्न, सपनों की मंडी। सपनों की मंडी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। यह आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है आपको ये बताना है, सपनों की मंडी। ठीक है, तो आपका जो विकल्प है, गीताश्री है, या मनीषा है, या सरला माहेश्वरी है, या फिर निर्मला जैन है? ये किनका है सपनों की मंडी आलोचना ग्रंथ? तो आप सही उत्तर टिक करिए और मैं बता रहा हूं कि आपका विकल्प क्या है और मैं बता रहा हूं सही क्या है। ठीक है ना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा गीताश्री। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। जोखू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? जोखू एक पात्र है, जो आपको बताना है कि प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। ए, शतरंज का खिलाड़ी, बी, बड़े घर की बेटी, सी, नमक का दारोगा, और डी, ठाकुर का कुआं। ये चारों में कौन सा विकल्प सही है? आप अपना आंसर दीजिए कि सही क्या है। तो इसका चौथा का जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं नामक जो कहानी है, इसका जोखू जो है इस कहानी का पात्र है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। जहरीली जड़ें, जो 2005 की कहानी है, जहरीली जड़ें जो 2005 की कहानी है, यह किसका है आपको ये बताना है। क्या रानी मीनू का है, या मनोज सोनकर का है, या रूप नारायण सोनकर का है, या फिर अरविंद राही का है? किसका है चारों में से आपको ये बताना है। सही उत्तर क्या है आप बताइए, जल्दी बताइए, ताकि हम आपको ये अवगत करा सके कि सही आंसर क्या है। आप ट्रिक करके रख लीजिए। तो आपका 5 का हो जाएगा सी, रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर की ये कहानी है जहरीली जड़ें। आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। कुल जमा 20, कुल जमा 20 2012 की ये उपन्यास है। इस उपन्यास के रचयिता कौन है आपको ये बताना है। क्या रमणिका गुप्ता है, या रजनी गुप्ता है, या रीता शुक्ला है, या फिर शर्मिला बोहरा है? इन चारों में कौन है कुल जमा 20 जो 2012 का निबंध है? फटाफट उत्तर बताइए,
उत्तर बताइए फटाफट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का बी, रजनी गुप्ता। ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, जो भी प्रश्न आप यहाँ से मिलेगा बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेगा, और आप अब तक देख रहे हैं कि एक से एक लाजवाब प्रश्न से आपका सामना हो रहा है, और अंत तक बने रहें और भी शानदार प्रश्नों का सामना आपको होना है। और यह चैनल इसीलिए आप पसंद भी करते हैं कि यहाँ से कुछ अलग हट करके दिया जाता है। एक आत्मकथा उपन्यास है मिठलबरा की आत्मकथा। मिठलबरा की आत्मकथा जो 1999 की ये उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। क्या राजीव कुमार हैं, सुबोध श्रीवास्तव हैं, या गिरीश पंकज हैं, या फिर प्रताप सहगल हैं। मिठलबरा की आत्मकथा यह एक निबंध है जो 1999 की यह रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, गिरीश पंकज। गिरीश पंकज की ये उपन्यास है मिठलबरा की आत्मकथा। एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में ये विधा के रूप में पूछ दिया जाता है, तो जबकि देखने में तो लग रहा है कि आत्मकथा है ये, लेकिन विधा जब पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये उपन्यास है। और इसीलिए मैं जो जिन उपन्यासों का क्लियर है कि सन क्या है, तो उसको सन भी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, ताकि अब इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं कि मतलब ये कौन सा सही क्रम वाले प्रश्न, कि कौन सा निबंध पहले का है, या कौन सा उपन्यास पहले का है, या कौन सा कहानी पहले का है, तो क्रम से जो सेट करना है, तो अभी ऑप्शन याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, आपको ये बताना है। क्या सीमेंट नगर में हुआ है, या पाही घर में हुआ है, या लौटे गए अभिमन्यु में हुआ है, या फिर बेदखल में हुआ है। मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी, लौटेगा अभिमन्यु। लौटेगा अभिमन्यु नामक उपन्यास में मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का चित्रण किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली ऊंचा सुनती है। देखिए एक एक से एक लाजवाब प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, और अंत तक बने रहें तो आप वाह कर उठेंगे। हाँ, बहुत शानदार प्रश्न मिल रहा है आपको, और अच्छे लेवल का प्रश्न यहाँ से आपको मिल रहा है। नवा प्रश्न है, दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक किसका है। दिल्ली ऊंचा सुनती है यह नाटक है, यह नाटक किसका आपको बताना है। क्या शोभा भूटानी का है, या कुसुम कुमार का है, या मृणाल पांडे का है, या फिर त्रिपुरारी शर्मा का है। किसका है? दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 का बी, ये कुसुम कुमार की ये नाटक है, और ये नाटक विधा की रचना है। विधा भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली ऊंचा सुनती किस विधा की रचना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, गंगा स्नान करने चलोगे। ये 2012 का संस्मरण है। गंगा स्नान करने चलोगे, यह 2012 का संस्मरण है। किसका आपको ये बताना है। क्या ये लक्ष्मीधर मालवीय का है, या विश्वनाथ त्रिपाठी का है, या फिर राजकमल राय का है, या फिर कांति कुमार जैन का है। किसका आपको ये बताना है। तो आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 10 का बी, विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। क्या कॉलरेज का है, या वर्ड्सवर्थ का है, या फिर इलियट का है, या फिर लोंजाइनस का है। ये किसका है, आपको ये बताना है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन है। ठीक है ना। तो आपका 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इलियट। 11 का इलियट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। सर्वथा रचनात्मक वीत विघ्न प्रतीत ग्राह्यो भाव एवं रसा, यह एक संस्कृत का कथन है, यानी कि पंक्ति है। यह किसका आपको ये बताना है। सर्वथा रचनात्मक वीत विघ्न प्रतीत ग्राह्यो भाव एवं रसा। ठीक है ना। यह किसका है, आपको ये बताना है। क्या विश्वनाथ का है, या अभिनवगुप्त का है, या मम्मट का है, या फिर धनंजय का है। ये किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये अभिनव गुप्त की रचना है। किसकी है ये, अभिनव गुप्त की ये रचना है बी। ठीक है ना, ये उनकी पंक्ति है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, नरसिंह किसके पिता का नाम था। 13वां प्रश्न, नरसिंह किसके पिता का नाम था।
क्या महिम भट्ट के पिता का नाम था, वो या भोजराज के पिता का नाम था, या अभिनवगुप्त के पिता का नाम था, या कुंतक के पिता का नाम था? किसके पिता का नाम था नरसिंह, आपको ये बताना है। तो 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, 13 का हो जाएगा सी, ये अभिनवगुप्त के पिता का नाम था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करते चलिए, ताकि काफ़ी लोगों तक यह ज्ञान बढ़े और वहाँ तक मतलब जाए और सभी लोग से लाभान्वित हो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 देख लिया जाए। इंद्रियता का कवि किसे कहा जाता है? इंद्रियता का कवि किसे कहा जाता है? क्या गिरिजा कुमार माथुर का कहा जाता है, या नाथू राम शर्मा को कहा जाता है, या फणीश्वर नाथ रेड को कहा जाता है, अथवा कुमार विमल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ए, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर को इंद्रियता का कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, यह 1999 का यह पत्र साहित्य की विधा क्या है? ये पत्र साहित्य की विधा है। और किसका है आपको ये बताना है। क्या ये गगन गिल का है, या कमलेश अवस्थी का है, या भारत यायावर का है, या नंदकिशोर नवल का है? किसका है चिट्ठिया हो है तो हर कोई बाँचे? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 का सी, भारत यायावर। क्या है? भारत यायावर। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। ईश्वर एक लाठी है, यह रचना किसकी है? ईश्वर एक लाठी है, यह रचना किसकी है? क्या निलय उपाध्याय की है, या स्वप्निल श्रीवास्तव का है, या एकांत श्रीवास्तव का है, या फिर कुमार अंबुज का है? किसका है आपको ये बताना है। तो आपका 16 का सही उत्तर क्या होगा? आपका 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वप्निल श्रीवास्तव। किसका हो जाएगा ये स्वप्निल श्रीवास्तव का ये रचना है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। शमशेर मूर्छ के कवि हैं, विजन के नहीं। शमशेर मूर्छ के कवि हैं, विजन के नहीं। यह कथन किसका है? क्या यह अज्ञेय का है, या मलेच का है, या मुक्तिबोध का है, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का है? ये किसका है? सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा 17 का बी, ये मलेच का कथन है। शमशेर मूर्छ के कवि नहीं है, ये मूर्छ के कवि है, विजन के नहीं है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 18 में देख लेते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कविता का प्रकाशन वर्ष ये कब का है आपको ये बताना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18, क्या 1964 का है, या 65 का है, या 1966 का है, या 1967 का है? कब का है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा बी, ये 1965 इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को, या हरिवंश राम बच्चन को, या फिर भगवती चरण शर्मा को, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री को? किसको कहा जाता है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है हिंदी का वायरन। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। निराला की तुलसीदास नामक रचना में कितने छंद हैं? तुलसीदास एक रचना निराला का आप जानते हैं, तो आपको ये बताना इसमें छंद कितने, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 103 छंद हैं, या 102, या 101, या 105? कितने छंद हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी का 20 का सी होगा, सी 101 छंद। कितना छंद होगा? 101 छंद इसमें है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छे हैं, आप समझ सकते हैं, आप इसको देख भी रहे हैं। और एक काम और करिए, आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ कई अच्छे वीडियोस के लिंक भी हैं, और वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जो भी आपको यहाँ प्रश्नोत्तरी कराया जाता है उसका PDF उसी पर भेज दिया जाता है, यानी टेलीग्राम चैनल पर, जो ज्ञानकोश एजुकेशन के नाम से है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको सब कुछ मिलता रहेगा फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक यह किस सन में प्रकाशित हुई थी आपको ये बताना है। सावन पंचक क्या 1907 में, या 1906 में, या 2 बार 1907 हो गया है, या 1908 में? खैर तीन ही मानी, मान विकल्प तो 4 दिया, लेकिन 1907 2 बार हो गया है। तो लेकिन इसमें से एक विकल्प सही है, आप बताएं सही विकल्प क्या है, फटाफट उत्तर दीजिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1906 में, यानी कि आपका हो जाएगा सी। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। श्रांत पथिक
की रचना किस छंद में हुई है? श्रांत पथी की रचना किस छंद में हुई है? क्या रोला छंद में हुई है, या सोरठा छंद में हुई है, या बरवे छंद में हुई है, या फिर चौपाई छंद में हुई है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए, रोला छंद में। रोला छंद में ये हुई है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। हरिऔध की रचना रस कलश का प्रकाशन वर्ष है। हरिऔध की रचना है रस कलश। रस कलश का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको ये बताना है। क्या 1932 है, या 1930 है, या 1931 है, या फिर 1934 है? सही विकल्प क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का सी, ये 1931 की रचना है। आइए प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक हैं। राधा स्वामी सत्संग है, आप जानते होंगे, इस समय भी चल रहा है, और कई जगहों पर संडे या किसी एक दिन ये लोग अपना प्रवचन भी करते हैं। तो राधा स्वामी सत्संग का प्रवर्तक कौन है, आपको ये बताना है। तो क्या इबोला साहब हैं, या शिव दयाल जी हैं, या प्राणनाथ जी हैं, या फिर शिव नारायण हैं? कौन है? आपको चारों में से विकल्प बताना है कि सही कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिव दयाल। इसके प्रवर्तक कौन है? शिव दयाल हैं। और प्रश्न नंबर 25, फिरंगी सतसई के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। फिरंगी सतसई काफी चर्चित ये रचना है, पूछा भी जाता है बार बार, और हमें लगता है कि आप इसका उत्तर भी जानते होंगे। सही उत्तर क्या है? क्या पद्म सिंह शर्मा है, या नंदीलाल शर्मा है, या अंबिका दत्त व्यास हैं, या कृष्णलाल कवि हैं? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 का बी, आनंदीलाल शर्मा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ 25 प्रश्न देखें, और हमें लग रहा है कि आपको यहाँ से निराशा हाथ नहीं लगी होगी। कितना प्रश्न आपका सही हुआ कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की श्रृंखला के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।